नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे कॉलेज व्याख्याता परीक्षा की। जी हाँ साथियों, अभी कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बहुत जल्द राजस्थान में होने वाली है और अच्छे पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो आप सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है और मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं भी आप इसकी मत कीजिएगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत सी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जी हाँ साथियों, बात करते हैं कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा की। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज व्याख्याता के लिए जो पात्रता है वो है नेट और स्लेट। अगर आपने नेट या स्लेट पास कर रखा है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, आप इस परीक्षा के योग्य हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएचडी का कोई भी रोल इस परीक्षा में नहीं है। अगर आपकी पीएचडी है तो अच्छी बात है और नहीं है तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते आपका नेट और स्लेट क्लियर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं परीक्षा की। आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा के लिए 3 पेपर होते हैं। लिखित परीक्षा जो होती है उसमें 3 पेपर आपके होते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है वो आपका विषय का होता है और जो थर्ड पेपर है वो आपकी जीके का होता है और उसमें पूरी तरह राजस्थान की ही सामान्य जानकारी जो है, जनरल नॉलेज जो है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न विकल्पात्मक होते हैं, उनमें से एक विकल्प आपको सही चयन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से 3 पेपर आपके लिखित परीक्षा में होंगे। पहला और दूसरा पेपर जो विषय का आपका होता है उनमें आधे आधे अंकों के 150 क्वेश्चन आपके होते हैं। इस तरीके से एक पेपर 75 अंक का होता है, तो दोनों पेपर आपके 75 यानी कि 150 अंकों के विषय के पेपर होते हैं। तीसरे पेपर की बात करें तो जीके के 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे, एक प्रश्न आधे अंक का होता है। तो इस तरीके से 50 अंकों का आपका थर्ड पेपर यानी कि जीके का पेपर होता है। इस प्रकार तीनों पेपर मिलाकर के कुल 200 अंकों का आपका जो है वो पूर्णांक बैठता है। तो 200 अंकों के ये 3 पेपर हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें और क्या क्या पढ़े, कौन कौन सी किताबें आप पढ़े ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको अच्छी अच्छी किताबें बताऊं और किस तरीके से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊं कि कॉलेज व्याख्याता में आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे पहले आपको चाहिए कि जो कॉलेज व्याख्याता है उसका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको आप निकाल लें। जो आरपीएससी की वेबसाइट है उस पर इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो डला हुआ है, तो वहाँ से आप इसका पाठ्यक्रम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाठ्यक्रम सिलेबस जो है कॉलेज व्याख्याता का वो आप निकाल ले हुए, उसको अच्छे से पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, उसको अच्छे से समझ लें कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। सिलेबस पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड पेपर की। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पेपर जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की जीके के 100 क्वेश्चन और आधे अंकों का एक प्रश्न होता है। कुल मिलाकर के 50 अंकों का आपका ये पेपर होता है। तो इसकी तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान की जीके का जो पेपर है थर्ड पेपर, इसके लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें इनको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं राजस्थान के जीके को, तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो जयपुर में है वहां से भी आप राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित किताबें, महत्वपूर्ण किताबें आप वहां से भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां से अगर आप किताबें लेकर पढ़ेंगे तो वो ऑथेंटिक्स यानी कि प्रामाणिक किताबें, पुस्तकें होती हैं, उनको भी आप पढ़ें। राजस्थान की जीके की बात करें तो इसमें सामान्य जानकारी राजस्थान से संबंधित आपसे पूछी जाएगी। हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास है, भूगोल है, राजस्थान की संस्कृति है और इसी के साथ कृषि और राजस्थान का जो उद्योग है ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही राजस्थान में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनसे भी प्रश्न बनेंगे।
तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो हैं वहाँ से आप ये जो चैप्टर हैं जो मैंने अभी आप बताए राजस्थान की जीके के, इन चैप्टर यानी कि इनकी जो इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों की अलग अलग बुक्स आप अलग अलग राइटर्स की या अच्छे राइटर्स के आप वहाँ से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट हैं राजस्थान की जीके से संबंधित, जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, वो सारे के सारे चैप्टर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो हैं वहाँ से आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की पुस्तकें खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और उनसे भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों, राजस्थान की जीके यानी कि जो थर्ड पेपर है कॉलेज व्याख्याता के लिए, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक अच्छी सी गाइड भी आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक अच्छी सी गाइड लेकर के आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि केवल आप गाइड पर ही निर्भर रहें, नहीं, आपको कक्षा 9 से 12 तक की किताबें भी पढ़नी है राजस्थान अध्ययन की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। उसके अलावा आप राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर जो है वहां से भी आप राजस्थान की सामान्य ज्ञान की अच्छी अच्छी किताबें आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यानी कि इसके अतिरिक्त आप एक अच्छी सी गाइड भी मार्केट से खरीद सकते हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए, जो स्पेशली यानी कि विशेष रूप से कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ही निकाली गई हो। और गाइड लेते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और वो सारी बातें स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। तो इन बातों को आप अच्छे से समझ के, देख के, फॉलो करके ही आप एक अच्छी सी प्रामाणिक गाइड खरीदें और तैयारी करें। और इसी के साथ साथियों, राजस्थान की जो जीके है उसकी समसामयिक जानकारी भी आप रखें। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो भी लेटेस्ट न्यूज हैं, समसामयिक कोई खबरें हैं, तो उन पर भी आप नजर रखें और उन खबरों से भी आप अपडेट रहें कि क्या कुछ नया राजस्थान में चल रहा है, कोई नई घटना या फिर कोई कृषि उद्योग या फिर और अर्थव्यवस्था, इनसे संबंधित कोई नई योजना अगर लागू की गई हो, तो इन सारी चीज़ों को आप अपडेट रखें, इनकी भी आप जानकारी रखें। तो इस तरीके से साथियों आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं थर्ड पेपर के लिए, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए। और ये पुस्तकें ही मेरे ख्याल से काफ़ी हैं पढ़ाई करने के लिए, थर्ड पेपर के लिए तैयारी करने के लिए। और इन्हीं किताबों को आप बारी बारी से पढ़ें। जी हाँ साथियों, ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ें, इन्हीं किताबों को बारी बारी से पढ़ें, रिवीजन करें और अच्छे से इनमें जो भी चैप्टर है, टॉपिक है, उनको ही आप क्लियर करें। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर की, मतलब विषय के पेपर की। देखिए, विषय की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइड के चक्कर में नहीं रहें। जी हाँ दोस्तों, विषय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर की, तो गाइड के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। गाइड के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल ऑथेंटिक्स बुक्स ही पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रामाणिक किताबें ही पढ़नी है। और इसी के साथ जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार यदि आप जो मूल पुस्तकें हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार आप जो मूल पुस्तकें हैं उनको यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसलिए आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें और मूल पुस्तकें ही पढ़ने की आप कोशिश करें। कहीं से उन पुस्तकों को लेकर के आप आएँ और उनसे आप तैयारी करें तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि वर्तमान में बीए और एमए यानी कि यूजी और पीजी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो किताबें चल रही है आपके विषय की, उनको भी आप अच्छे से देखें, उनको भी आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ साथियों कहने का मतलब ये है कि आप अभी देखिएगा कि जो बीए और एमए है यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो किताबें चल रही है, मैं आपके विषय की बात कर रहा हूँ, आपके विषय की जो पुस्तकें चल रही है तो उनको आप अच्छे से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, यूजी और पीजी की पुस्तकें भी आपको पढ़नी हैं, उनसे भी प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप उनको भी अच्छे से पढ़ें। और नेट और जेआरएफ की जो किताबें आपने पढ़ी है तो आप देखेंगे कि नेट जेआरएफ में जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें से अधिकांश चैप्टर आपके कॉलेज व्याख्याता के सिलेबस में आपको मिलेंगे। तो साथियों यहाँ पर मेरा कहना है कि नेट जेआरएफ के लिए जो बुक्स आपने पढ़ी है उनको भी आप दोबारा पढ़ें। उनमें से भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपकी परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है परीक्षा का उनसे मैच हो रहा है, तो आप एक बार मिला लीजिएगा कि नेट जेआरएफ की जो किताबें आपने पढ़ी हैं और जो अभी कॉलेज व्याख्याता का जो सिलेबस है उनको आप मिलान कर लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर
दोनों में है, यानी कि कॉलेज व्याख्याता में भी हैं और वही चैप्टर आपके जो नेट की किताबें हैं उनमें भी हैं। तो उनको आप नेट जेआरएफ की किताबों से जरूर पढ़ें, उनको वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा इसका मिलेगा। इसलिए साथियों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेट जेआरएफ की आपकी जो किताबें आपके पास रखी हुई है उनको भी आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। और इसी के साथ जितने भी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं आपके विषय की किताबें जिन्होंने लिखी है, तो उन राइटर्स की अच्छी अच्छी बुक्स भी आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे थर्ड पेपर और फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी कि सब्जेक्ट के पेपर की, निश्चित रूप से आपकी जो लिखित परीक्षा है, जो रिटर्न पेपर है, उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अगर आप रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपका चयन होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आप लिखित परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें और जो बुक्स मैंने बताई उनको आप अच्छे से पढ़ें। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।